तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। ये सिंपल डिवीज़न नहीं है, ये आपको एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन में डिवाइड करने वाला डिवीज़न है। जैसे 3xy एक एक्सप्रेशन है और ये 24x² y³ एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन से एक एक्सप्रेशन में कैसे आप भाग दोगे, इसके लिए आपको आना चाहिए कि हम किस तरीके से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, तो x² होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। या फिर अगर आप -2x को मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो कितना आएगा। और इसमें हमको क्या ध्यान रखना होता है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो साइन सहित मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 2x का साइन है माइनस और इस 3 का साइन है प्लस, तो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, उसके बाद 2x इंटू 3 6x होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप ये आसानी से कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि मैं आपको जो भी बताऊंगा, ठीक है, आपको एक रफ में करना है, स्टार्टिंग में रफ बनाना है क्योंकि समझना जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है 24x² y³ बाई 3xy, मतलब 3xy से भाग देना है 24x² y³ में, मतलब 3xy को पहले लिखेंगे। तो ठीक है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। डिवाइड जिसमें करना है उसको बीच में लिखेंगे 24x² y³। यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन वाला एक ही टर्म वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो तब कैसे करेंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ 2 टर्म 3 टर्म होता है तो तब कैसे करेंगे, या यहाँ अभी एक ही टर्म है ना, अगर मान लीजिए यहाँ 2 टर्म आ जाता है, जैसे 3xy + 4 आ जाए, तब कैसे बनाएंगे। और जो आपने थंबनेल पर क्वेश्चन देखा है उस क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि पहले ये सिखाना जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो चलिए 3xy से डिवीजन करना है हमको इसमें, तो क्योंकि एक ही टर्म है ना दोनों तरफ, तो आंख बंद करके चुपचाप इसको रफ में देखिए कैसे करना है। आप जो हैं इस 24, देखिए अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तब ये करना है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ आपको। जैसे ये xy है और ये 3 है, 3 को आप कितना टाइम पढ़ोगे कि 24 हो जाएगा, 8 टाइम्स पढ़ोगे तो 24 आ जाएगा, अभी रुकना नहीं है। अब ये इस x को कितना टाइम पढ़ोगे कि x² आ जाएगा, x टाइम्स अगर पढ़ेंगे, क्योंकि x को x बार पढ़ेंगे तभी तो x² आएगा। तो यहाँ x², जैसे x को x टाइम्स पढ़ेंगे तभी तो x² आएगा ना। और y को कितना बार पढ़ेंगे y³ आ जाए, y को हमको कितना बार पढ़ना होगा, y² बार, तभी तो y³ आएगा। पावर जुड़ जाता है ना, y² है y है तो y³ हो जाएगा, गुना होके मल्टीप्लिकेशन होके। तो y को कितना बार पढ़ना होगा, y² बार, ठीक है। उसके बाद x² भी पुर जाएगा और y³ भी जो चाहिए हमको मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस दे देंगे, दोनों इक्वल हो गया तो दोनों कट करके 0 आ जाएगा। ये एक सिंपल डिवीज़न था, बात समझ रहे हो। लेकिन जो आपने थंबनेल पर क्वेश्चन देखा है वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन जो थंबनेल पर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के तरीकों को आप किसी भी तरीके के डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है। डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए, और जो हम लोग रफ में करेंगे, मतलब अगर 2 टर्म इधर है या इधर 3 टर्म है तो टर्म हम लोग बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे। ये तो सिंगल सिंगल टर्म था, तभी आप ये डायरेक्ट मेथड से कर पाए कि 3 को 8 टाइम पढ़ेंगे तो 24, x को x टाइम पढ़ेंगे तो x², y को y² टाइम्स पढ़ेंगे तो y³। ये पूरा हो गया, ये कट के 0 हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 4 क्वेश्चन के मदद से आप जितने सारे डिवीजन वाला क्वेश्चन कर सकते हो पूरा बनेगा आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप देख करके समझ करके ही जाना, वो अगर आपने कर लिया इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। 6x² डिवाइडेड बाय माइनस में 2x², तो माइनस में 2x² से डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन में, जो कि है 12x⁴ + 8x³ - 6x²
में डिवाइड करना है -2x² से। तो सबसे पहले आप इसको इधर लिख लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग बना रहे हैं, इसलिए माइनस में 2x² डिवाइड करना है 12x⁴ प्लस 8x³ माइनस में 6x²। अब देखिए यहाँ पर भी एक ही टर्म है, तो आप उस डायरेक्ट मेथड से बना सकते हो बिना किसी रफ के काम को किए, ठीक है। लेकिन ये तरीका भी आपको हर जगह काम नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो तरीका बताऊंगा वो हर जगह काम आएगा। तो आप जरा सोचिए, वहां पर तो सब यहाँ प्लस में था पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए हमको मतलब साइन लिखते हुए कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ साइन भी ध्यान रखना है, जैसे माइनस को कितना बार पढ़ें, ये तो 12x⁴ तो लाना ही है, लेकिन इसका साइन भी इक्वल होना चाहिए। तो माइनस को सोचिए कितना बार पढ़ेंगे कि प्लस आएगा, तो माइनस को अगर माइनस टाइम्स ही पढ़ते हैं तो प्लस आएगा। और अब सोचिए 2 को 12 बनाने के लिए 2 को 6 टाइम्स पढ़ना होगा, तभी 12 बनेगा। और इस x² को आप कितना बार पढ़ोगे कि x⁴ हो जाए, तो आप ऐसे लिखो कि x² को कितना टाइम्स पढ़ें कि x⁴ मिल जाए। तो जरा सोचिए, यहाँ 2 है, 4 बनाने के लिए x² से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो मिल जाएगा हमको कितना x⁴। तो इसका मतलब हम कितना बार पढ़ेंगे, x² बार पढ़ेंगे। इस x² को x² बार ही पढ़ेंगे तो x⁴ मिलेगा। अच्छा, ये जो मैंने अलग अलग किया ना, इसका मतलब है कि अगर आप -2x² को -6x² से आप अगर उतना टाइम्स पढ़ते हो तो आपको मिल जाएगा 12x⁴ प्लस में। लिख के दिखा देता हूं एक बार मैं आपको। मतलब ये कि -2x² को अगर आप -6x² टाइम्स पढ़ोगे ना, इसको इतना बार पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस में 12x⁴, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x2 × 6 12, x² × x² x⁴, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो डिवाइड हो गया। अब बचा है यहां पर क्या, इसको नीचे लिखिए, -c करना है तो ये कट के 0 हो गया। यहाँ प्लस में 8x³ तो लिख लीजिए प्लस में 8x³ माइनस 6x²। जितना भी है ना बाकी सब उतार लीजिए नीचे, एक भी नहीं छोड़ना है। अरे वो सिंपल डिवीजन में होता था कि एक को उतार लेते हैं खाली, लेकिन ये पूरा एक एक्सप्रेशन है तो हम सबको नीचे उतार लेंगे जो भी बच जाएगा। अब देखिए -2x² को आप कितना बार पढ़ोगे कि आपको 8x³ मिल जाएगा। जिस समय आप ये सोच रहे होंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि 6x² भी आएगा क्या, नहीं, सिर्फ ये सोचना है। अगर इसके वजह से ये भी अगर बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मतलब क्या है, समझिए इसको पहले। अगर आप माइनस को, जैसे इस 2 को अगर +4 टाइम्स पढ़ते हैं तो माइनस, ये जो माइनस है माइनस इंटू ये प्लस, माइनस में आएगा, जबकि हमको 8 किस में, प्लस में चाहिए ना, तो इस प्लस को माइनस करना होगा। मतलब -2 को आप -4 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा प्लस में 8। और इस x² को अगर x³ बनाने के लिए x² को x टाइम्स पढ़ना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 4 8 x² × x x³। यहीं तक नहीं रुक जाना है, इसी -2x² को, हाँ ठीक है, -4x टाइम्स पढ़ लिया आपने, चलिए ठीक है। ये अब यहाँ पर दोनों का साइन अभी सेम है, क्योंकि डिवीजन है तो इसमें सब्ट्रैक्शन तो करना ही है। इसका मतलब माइनस यहाँ आएगा, ये कट के फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम है, कट के 0 हो गया। अब यहाँ बचा है माइनस में 6x², इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड से इसको भी कर सकते हैं। -2x² को कितना बार पढ़ें कि माइनस में 6x² आ जाए।
सोचिए माइनस को अगर आप माइनस टाइम्स ही पढ़े होगे तो प्लस में आ जाएगा ना, जबकि हमको माइनस में चाहिए। इसका मतलब माइनस को प्लस टाइम्स पढ़ते हैं, मतलब यहाँ प्लस आएगा तभी यहाँ माइनस में आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अब देखिए 2 को कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए, तो वो है 3, और एक्स स्क्वायर को कितना बार पढ़ें कि एक्स स्क्वायर ही आ जाए, तो वो 1 है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो बस अब -2x² को +3 टाइम्स आप अगर पढ़िएगा कुछ इस तरीके से, -2x² को अगर आप पढ़ते हैं +3 टाइम्स तो आपको मिल जाएगा माइनस में 6x², जो कि हमको चाहिए। हो गया ना। अब जरा यहां पर एक बात गौर से सीखिए, -6x² है ना, डिवीजन में तो नीचे में माइनस हम यहां हमेशा देते ही हैं, तो ये माइनस पहले से था ना, ये गुना करके आया है, इसको हमने जब इतना बार पढ़ा तब ना आया है माइनस में 6x²। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस हम लगाएंगे इस पूरे में। क्यों लगा रहे हैं, सब में लगाते आए हैं। ये प्लस में था तो माइनस लगाए तो माइनस बन गया, लेकिन ये माइनस पहले से है तो माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये नहीं सोचेंगे कि ये माइनस प्लस। अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, ये वीडियो पूरा देखिए, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आएगा। तो अब देखिए 6x² जो है वो प्लस में है और ऊपर माइनस में है, तो ये दोनों कट के क्या बन गया, 0। तो ये आंसर आ गया आपका डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये मेरा भाग सही है, डिवीजन सही है, तो आप क्या करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो इतना आ जाना चाहिए। अगर आता है तो इसका मतलब सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, 5x³ माइनस में 12x² प्लस में 12x प्लस में 13, इस पूरे में आपको डिवाइड करना है बाय किससे, तो वो है x² - 3x + 4 से आपको डिवाइड करना है इन सारे टर्म के साथ। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा सिखा देगा। जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं थंबनेल पर, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है। ये लास्ट का जो 13 नंबर और क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा सिखा देगा, ये डिवीजन प्लस माइनस भी सिखा देगा आपको। इसमें मैं कुछ रफ काम करूंगा यहाँ पर, वो आपको करना ही करना है, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपने स्टार्ट किया है सीखना, इसलिए क्या करना है आपको, हर काम में रफ करना ही है। वो दिखना चाहिए आगे वाले पेज में। ठीक है, ये नहीं कि लास्ट वाले पेज में रफ कर रहे हैं, नहीं, हमको यहाँ पर सामने दिखना चाहिए ताकि आपको भी दिख सके कि अच्छा इसके वजह से गलती हुआ है ना। अच्छा, ऐसा नहीं करना है। अब ये दिखेगा सामने तभी, नहीं तो आप खोजते चलोगे क्या गलती हुआ क्या नहीं, सब कुछ सामने करना है एक ही पेज में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवीजन के लिए वो बना लेते हैं। इससे डिवाइड करना है किसमें, 5x³ माइनस में 12x² प्लस में 12x प्लस में 13। अब देखिएगा, अब डायरेक्ट मेथड यहां काम आएगा ही नहीं। अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट मेथड से बनाने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो, जब आप एडवांस हो जाओगे तो आप डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो उसको, लेकिन स्टार्टिंग है ना, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं बना होगा, तभी आप इस वीडियो में आए हो। तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, जैसे मैं अभी आप बताऊंगा आपको बनाना कि ये कैसे बनेगा, वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, जब सीख जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, तो मैं खुद ही आके इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप डायरेक्ट मेथड से तुरंत कैसे बनाओगे ये डिवीजन वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन का डिवीजन। तो देखिए यहां पर क्या करना होता है कि अब देखिए, सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब पावर का डिक्रीजिंग फॉर्म में है क्या, पावर डिक्रीज होते हुए जा रहा है क्या। जैसे 5x³ है, यहाँ पावर 3 है x का, यहाँ पर x का पावर 2 है, हाँ पावर डिक्रीज हो रहा है। x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है।
ठीक है। अरे जैसे 13 है लिखा हुआ तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इसमें x टू द पावर 0 लगा हुआ है। x टू द पावर 0 का मतलब 1, 13 इंटू 1 13 ही होता है। तो यहाँ पर x का पावर 0, इसका मतलब x का पावर घटते हुए जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब इसका ऑर्डर सही है। हम लोग हमेशा पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में ही किसी भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं। और यहाँ भी देख लेते हैं, x का स्क्वायर 2 पावर 2 है, x का पावर 1, x का पावर 0, मतलब यहाँ भी पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी सही फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये देखने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट डिवीजन पर आते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे क्या कि एक्स स्क्वायर को जो है कितना बार पढ़ें कि 5x क्यूब हो जाए, 3x को कितना बार पढ़ें कि 12x स्क्वायर हो जाए। ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ 1 को 5 बार पढ़ेंगे या 3 को 4 बार पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, इसका सिर्फ एक टर्म लेके और इसका सिर्फ एक टर्म लेके सोचते हैं कि कितना बार लगाएं, लेकिन लगा देते हैं सब में। सोचते हैं एक ही को लेकर के, लेकिन लगाते हैं सब में। मतलब क्या है इसका, तो सुनिए, आपको सोचना यह है कि एक्स स्क्वायर को कितना बार पढ़ा जाए कि 5x क्यूब मिल जाएगा आपको। तो यहां तो 1 है ना, 1 है तो 1 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। नंबर को 5 बार मैंने पढ़ा तो 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर को x बार पढ़ना होगा, तभी आएगा 5x क्यूब। अगर आप ये नहीं पकड़ पाए कि सर 5x कैसे आया, तो चुपचाप आप क्या कीजिए, 5x क्यूब को ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। साइन सही तो लिखना है आपको। अब देखिए, अगर ऐसे डायरेक्ट कट कर पा रहे हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। 5 इंटू एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। तो 2 गो x कट गया, बचा 5 इंटू एक्स, 5x। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को 5x क्यूब में डिवाइड करेंगे तो 5x आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर को 5x टाइम पढ़ेंगे तो 5x क्यूब आएगा। ये हमको पता चल गया। मतलब 5x टाइम्स पढ़ना है किसको, इस एक्स स्क्वायर को, ये हमको पता चल गया। लेकिन जैसे ही पता चलेगा ना, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही 5x टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पूरे को 5x टाइम्स पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है बाकी के मेथड से। सबको एक साथ 5x टाइम्स पढ़ते हैं। कैसे सर, तो देखिए, हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को जो है ना, इस पूरे को हम 5x बार पढ़ेंगे। मतलब 5x टाइम्स पढ़ेंगे तो गुना ही तो करेंगे ना। अगर मैं आपको बोलता हूं 2 को 4 टाइम्स पर हो तो इसका मतलब 2 इंटू 4 8 ही होगा ना। ऐसे ही करते हैं। तो जब ऐसे ही करते हैं तो चलिए हम लोग इसको जो है 5x टाइम्स पढ़ लेते हैं। तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 तो होगा नहीं, 5x इंटू एक्स क्यूब, तो 5 इंटू 1 5x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। 5x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 5x इंटू 3x, 5 इंटू 3 15x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। उसके बाद 5x को प्लस 4 में डिवाइड करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, 5x इंटू 4 20x होगा। बताइए, ये आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो इसका मतलब सिर्फ यहां पर 5x क्यूब नहीं लिखना था, इस पूरे को पढ़ेंगे 5x टाइम्स। लेकिन जब हम सोच रहे थे कि कितना बार में लगाएं, तो उस समय सिर्फ हम सोच रहे थे कि एक्स स्क्वायर को कितना बार पढ़ा जाए कि 5x क्यूब आ जाए। लेकिन जैसे ही पता चला 5x टाइम्स पढ़ना है, वैसे ही हमने क्या सोचा नहीं, ये नियम है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 5x टाइम्स पढ़ना है कुछ इस तरीके से, और पूरे को यहां लिखना है। 5x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर, माइनस में 15x स्क्वायर, प्लस में 20x। अब यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, तो जरा सुनिए। यहां पर प्लस माइनस में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता इस चीज को, ठीक है। लेकिन मैं क्यों आया हूं इस वीडियो में, आपको समझाने के लिए ही। तो जरा सोचिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया है कि डिवीजन में हम लोग सब्ट्रैक्शन साइन यहां देते ही हैं। लेकिन यहां अगर सिर्फ ऐसे लिख करके काटने लगोगे और बोलोगे कि सर 5x क्यूब माइनस में ये कट के 0 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, वहां पर सिर्फ एक ही टर्म था, इसलिए हमने ऐसा किया था।
कि माइनस खाली लिख के छोड़ दिया था। लेकिन ये जो माइनस है ना, इस पूरे के लिए है, इस पूरे के लिए है। मतलब देखो ये कि जैसे यहां एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इस पूरे के पीछे में माइनस लगेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर में नहीं, ठीक है। तो ये माइनस इन सभी के लिए है, ये हमेशा मैं लिखूंगा नहीं, आपको दिमाग में सोचना है कि यहां माइनस है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो यहां नीचे माइनस, इन सभी का नया नया साइन बनेगा। इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। और मैं एक बात आपको और बताता हूं, कुछ स्टूडेंट तो ये भी सोच लेते हैं कि सर ये प्लस मिलकर माइनस हो गया। बताइए उसको मैं क्या बताऊं कि प्लस 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 ही होता है, माइनस नहीं होता। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। चलिए ठीक है, और बताते हैं। और वो क्या क्या सोचता है, वो बोलता है सर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया है, प्लस प्लस माइनस हो गया। तो ऐसे ऐसे करता है स्टूडेंट, ठीक है। बड़े बड़े बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है सोचना आपका। इसको आपको चेंज करना है। क्या सोचना ऐसे है कि यहां तो माइनस तो होगा ही, लेकिन ये माइनस पूरे के लिए है, इसलिए यहां माइनस अगर लिखेंगे तो या तो आप ब्रैकेट दे करके माइनस दे दीजिए। अब वैसे नहीं तो आप क्या कीजिए कि सोच लीजिए अपने दिमाग में ही कि हाँ सर यहां माइनस है, और माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने यहां आपको दिखाने के लिए माइनस मैंने लिखा है, ठीक है। तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका नया चिन्ह ये माइनस बन गया। इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया। इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस बन गया। ये मैंने क्यों दिया, सिर्फ आपको सोचने के लिए कि ये माइनस जो है ना ये सबका है। ये आपको अपने दिमाग में ही सोचना है। और नया चिन्ह कैसे बना, यहां माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन के साथ। इतना आपने कर लिया, अब आपको करना है डिवीजन। इसके बाद भी एक नई बात है सीखने के लिए, इसमें बहुत सारा नई बात है, आप पहले सीखिए। अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए क्योंकि सबका साइन पता ही चल गया हमको। तो 5x³ माइनस में है, 5x³ प्लस में है, तो ये घट करके क्या बन गया, 0। काटने का मतलब है कि घट करके सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया। अब देखिए 15x² का नया चिन्ह प्लस है, मतलब 15x² प्लस में है। अब बोलोगे सर इसी को माइनस बना दीजिए, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ये हम रहने देते हैं ताकि हमको बाद में भी पता चल सके कि पहला साइन इसका माइनस था, लेकिन इसका पहले साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। खाली दिखना चाहिए कि हाँ माइनस में था, प्लस बन गया बस। तो सबका नया चिन्ह माइनस में है और नया चिन्ह ही वैलिड होगा। तो इसका मतलब 15x² प्लस में है, माइनस में है 12x², तो 15। अच्छा यहां भी एक और बात मैं सोचना सिखाता हूं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 15x² में 12x² सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका बन भी जाता है, लेकिन बाद में कंफ्यूज करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट इसको इस तरीके से सोचें कि 15 गो x² है, ऐसे x² प्लस x² प्लस x², ऐसे करके अभी 2 बार है ना, ऐसे करते करते 15 बार है। कितना बार है, 15 बार। तो आपको बताना यह है कि 15 गो x² में आपको 12 गो x² घटाना है, तो 3 गो x² बचेगा, तो 3 गो x² बचा। अगर ऐसे करके सोचोगे तो आपसे दिक्कत नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट तो ये भी करते हैं कि x² में x² घटा के 0 कर देते हैं, सोचते हैं सर खाली 3 ही बचा। तो उनके लिए मैं ये बात बोला हूं कि 15 गो x² में से आप 12 गो x² घटा दीजिए तो 3 गो x² बचेगा, ठीक है, x² भी बचेगा। ये डिवीजन नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना कि ये कट के खत्म हो गया। ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में जो रहता है वेरिएबल वो आएगा ही, x² है तो x² आएगा ही। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए ये 20x माइनस में है, नया चिन्ह है वही वैलिड होगा, तो माइनस में 20x प्लस में 12x। तो सोचिए माइनस 20x है प्लस 12x है, तो 12 में से छोटा तो घटेगा ही। 20 गो x में से 20x में से 12 गो x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और क्योंकि माइनस 12 है तो आंसर इसका माइनस में आएगा। तो 20 में से 20 गो x में से 12 गो x घटा दीजिए तो 8 गो x बचेगा। और ये प्लस 13 का कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो नीचे उतार दीजिए अपने मन से, ठीक है।
अपने मन से नीचे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, जो काम मैंने स्टार्टिंग में किया कि एक्स स्क्वायर को कितना बार पढ़ा जाए कि 5x³ आ जाए, मैंने ऐसा सोचा और इस पूरे एक्सप्रेशन को 5x टाइम्स मैंने पढ़ा तो आया 5x³ माइनस 15x² प्लस में 20x, जिसको सब्ट्रैक्ट करके आया है 3x² माइनस में 8x और 13 प्लस में बचा था तो नीचे मैंने लिख दिया। वही सेम काम अब यहां भी करना है। सोचना क्या है कि एक्स स्क्वायर को कितना बार पढ़ा जाए कि 3x² आ जाए, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि इतना बार पढ़ना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को उतना टाइम्स पढ़ देना है। मतलब क्या है इसका, तो देखिए इसको मैं मिटाता हूं। ये रफ काम आपको करना ही है, ऐसे ही घेर घेर के आप कभी इधर घेर लीजिए, फिर नीचे में ऐसे करके घेर लीजिए और करिए रफ यहीं सामने। आप छोटा छोटा कीजिए तो कम पेज भी लगेगा और सब कुछ सामने में दिखेगा। ठीक है, मुझे तो यहां मिटाना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा जगह चाहिए ना। ठीक है, अब जरा सोचिए एक्स स्क्वायर को कितना बार पढ़ें कि 3x² आ जाए। तो अगर आप डायरेक्ट सोच पाते हो तब तो बहुत बढ़िया, तो वैसे सोच ही लेते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर को अगर आप 3 टाइम्स पढ़ोगे ना तो 3x² आ जाएगा। जैसे 2 को x टाइम पढ़ेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 को x² टाइम्स पढ़ेंगे तो 2x² आ जाएगा। उसी तरीके से x² को अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 3x² आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस में 3 लिखेंगे। मान लीजिए आपसे मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्लस में 3 सर कैसे आया, यहाँ तो मतलब माइनस भी है प्लस भी है, यहाँ भी प्लस है, तो आप कैसे जाने कि प्लस में ही 3 आएगा। तो सोचिए ये 3x² आप ऊपर में लिख लीजिए, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए x² के साथ। आप जानते हैं कि दोनों का साइन जो है मैंने वही लिखा, इसका भी साइन 3x² का साइन भी प्लस में और इस x² का भी साइन प्लस में, तो x² कट जाएगा, बचा सिर्फ 3, वो भी प्लस में बचा, इसलिए मैंने +3 लिखा। जैसे ही पता चला कि x² को +3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 3x² प्लस में आ जाता है, तो वैसे ही हमको करना क्या है, इस पूरे को 3 टाइम्स पढ़ देना है। मतलब जैसे ये x² माइनस में 3x प्लस में 4 है ना, इस पूरे को आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। प्लस में 3 है ना, प्लस मैंने नहीं लिखा फिर भी इसका मतलब प्लस में 3 है। तो 3 इंटू x² क्या आ जाएगा 3x², 3 इंटू माइनस 3x माइनस में 9x, 3 इंटू प्लस में 4 प्लस में 12। इसका मतलब ये यहाँ आएगा 3x² माइनस में 9x प्लस में 12। ठीक है, उसके बाद अब फिर वही काम हम सोचेंगे, यहां माइनस तो आएगा ही ऐसे, लेकिन ये माइनस क्योंकि सबके लिए है तो यहां लिखना सिर्फ ठीक नहीं होगा। हम अपने दिमाग में ही सोचेंगे कि यहां माइनस है, मैं यहां जहां अपना फिंगर रख रहा हूं ना, तो आप सोचिएगा कि यहां माइनस है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस नहीं हुआ है, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हुआ है। तो जब नया साइन पता ही चल गया तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये दोनों घट के 0 हो गया क्योंकि ये माइनस में 3x² है, ये प्लस में 3x² है। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग वाला टर्म तो कटेगा ही 100%। अगर नहीं कटता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, ये भी चेक करने का एक तरीका है डिवीजन को। ठीक है, जैसे अगर 3x² ये नहीं कटता तो हम सोचते कि कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर प्लस में 9x है और यहाँ माइनस में 8x है, तो घटेगा तो जरूर, सब्ट्रैक्ट तो जरूर होगा। तो हम ऐसा सोचेंगे 9 गो x में से 8 गो x घटा देंगे तो 1 गो x बचेगा, वो भी प्लस में क्योंकि प्लस ज़्यादा है। अब देखिए 12 है माइनस में, 13 है प्लस में, नया चिन्ह 12 का माइनस ही है ना, प्लस भले लिखा है लेकिन ये माइनस में है, नया चिन्ह ही वैलिड होगा। तो 12 में से 13 तो घटाएंगे नहीं, तो 13 में से 12 घटा दीजिए, प्लस में 1 आ जाएगा। तो अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये बोले कि सर यहाँ x + 1 आया है, तो अब कितना मतलब और लगाना है भाग, क्या कब तक भाग लगाएं सर, कब तक डिवीजन करते रहें, कब पता चलेगा कि अब डिवीजन नहीं करना है, बस यही है रिमाइंडर, यही रिमाइंडर है, कब पता चलेगा सर। तो जरा सोचिए,
ये क्या होता है? डिवीजर, डिवाइडेंड, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो इस डिवीजर का जो है, इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो किसका है? इसका एक्स स्क्वायर का है, मतलब मैक्सिमम पावर इसका 2 है। और ये जो लास्ट में बचा हुआ है इसका पावर, मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है? 1 ही है। अरे इसमें क्यों देख रहे हो? इसमें पावर क्यों देखेंगे? इसमें एक्स है क्या? नहीं, तो नहीं देखेंगे। इसमें एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है। बोलोगे सर यहाँ तो 1 है, हम मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस मैक्सिमम पावर 2 से इसका पावर कम है ना। अगर इसके पावर से इसका पावर कम हो जाए, रिमाइंडर का पावर अगर डिवीजर, मैक्सिमम पावर से कम हो जाए, इसका पावर अगर इससे कम हो जाए, तो हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आगे डिवीजन नहीं करेंगे। यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा है? यही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि इसके पावर से इसका पावर कम आ गया है। इसलिए अगर मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर होता तब तो हम भाग लगाते, क्योंकि पावर बराबर रहेगा तब लगा सकते हैं। लेकिन अगर इससे पावर कम आ गया रिमाइंडर का, तब नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बस एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो आपको काफी मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया होगा। तो चलिए उस परेशानी को आज दूर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक बात देखिए, जब भी एक से ज़्यादा टर्म आपको दिखे ना, तो उसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ताकि आपको अलग अलग दिखे और आपको समझ में आए कि हाँ इससे इसमें भाग देना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर ब्रैकेट आप नहीं देते हो तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग है और कन्फ्यूज़न हो जाता है किसमें किससे भाग दें। तो आप अलग अलग कर लीजिए ब्रैकेट देके जब भी एक से ज़्यादा टर्म आए। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है आपको इसमें, किसमें? 8x⁴ प्लस 10x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के साथ। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है 8x⁴ प्लस 10x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। ठीक है। अब देखिए इस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देखिए वही जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सोचा कि 2x स्क्वायर को पहले तो देख लेते हैं पावर, ये नहीं कि डायरेक्ट डिवीजन करते चलना है। पहले पावर देख लीजिए, क्या पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? क्या पावर 2 पावर 1 पावर 0? हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 डिक्रीजिंग फॉर्म में है पावर। अब डिवाइड कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 2x स्क्वायर को कितना टाइम पर है कि 8x⁴ आ जाए। ठीक है। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि 2x स्क्वायर को कितना बार पढ़ा जाए कि 8x⁴ आ जाए। कितना बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। 2 को अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर टाइम्स पढ़ते हैं तो x⁴ आ जाएगा। ठीक है। अगर आप ऐसे सोच पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। ये आंख बंद करके कोई भी लगा सकता है। 8x⁴ को आप ऊपर लिखिए और 2x स्क्वायर को नीचे लिखिए, डिवाइड कर दीजिए और जितना भी आएगा वो क्या होगा? वो होगा जो हमको बताएगा कि इस पूरे को उतना टाइम्स पढ़िए। जैसे 8x⁴ है, इसमें आपको डिवाइड करना है इस 2x स्क्वायर के साथ। ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 4 8 और ये नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर x⁴ है। इधर दो गो एक्स गुना में है, ऊपर में 4 गो एक्स गुना में है, तो ऊपर में 2 गो एक्स तो बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। इसका मतलब इस 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर टाइम्स पढ़ेंगे ना, प्लस में 4x स्क्वायर टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना? ये 8x⁴ आ जाएगा। इसका मतलब ये हमको बता दे रहा है कि इस पूरे को 4x स्क्वायर टाइम्स पढ़िए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 4x स्क्वायर टाइम्स।
तो 2x² को 4x² टाइम्स पढ़ेंगे तो 8x⁴ आ जाएगा। 2 × 4 8, x² × x² 8x⁴ x⁴ प्लस x को प्लस 4x² टाइम्स पढ़िए, यहाँ तो सिर्फ x है तो x × x², x³ मतलब 4x³ प्लस में 4x³ प्लस में माइनस में 1 इंटू प्लस में 4x² तो -1 इंटू ये क्या बन जाएगा, माइनस में 4x² माइनस में 4x²। नहीं तो आप चुपचाप ऐसे गुना कर लीजिए, 2x² प्लस x माइनस 1 इंटू हम अगर 4x² टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ लिख दीजिए, यही आएगा। आप कर लीजिए एक बार। अब देखिए वही काम माइनस हमको ध्यान से लगाना है। हम सोच लेते हैं अपने दिमाग में ही कि यहाँ माइनस है, ये सबके लिए है, ये माइनस जो यहाँ होगा वो सबके लिए है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। बस समझ में आ गया, ये जादू नहीं हो रहा है, मैंने अपने मन से सोचा कि यहाँ माइनस रखा हुआ है सबके लिए तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक उसका नया चिन्ह आ गया। अब देखिए मैंने आपको ये भी बोला है कि पहला टर्म तो कटेगा ही कटेगा, ये फिक्स है हमेशा हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये कट के 0 हो गया। अब जरा देखिए इस 4x³ का साइन है माइनस और इस 10x³ का साइन है प्लस, तो हम ऐसे सोचेंगे 10 गो x³ में से 4 गो x³ घटा दीजिए तो 6 गो x³ बच जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस ज्यादा है ना ऊपर। अब इस -5x² में प्लस 4x² घटाना है तो माइनस ज्यादा है तो इसका मतलब इसका आंसर माइनस आएगा। तो 5 गो x² में से 4 गो x² घटा दीजिए तो 1 गो x² बच जाएगा। बस समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां है क्या, -4x बचा हुआ है प्लस 1 बचा हुआ है, इन सबको नीचे एक बार लिख लेते हैं। माइनस में 4x प्लस में 1, सबको जो भी बच जाएगा सबको नीचे लिख देना है, ठीक है हमेशा। तो अब आगे क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि 2x² को कितना टाइम पढ़ें कि 6x³ आ जाए। तो ऐसे ही करके रफ में सोच लीजिए जल्दी से। कैसे, ऐसे 6x³ को ऊपर रखिए और इस 2x² को नीचे रखिए और तो देखिए कितना आता है। 2 3 जा 6, x² नीचे दो बार x गुना में है, यहाँ 3 बार है तो 1 x तो बचेगा ही, तो 3 × x 3x। इसका मतलब हम 2x² को कितना बार पढ़ेंगे, 3x टाइम्स पढ़ेंगे तो 6x³ आ जाएगा। पढ़ के भी आप देख सकते हैं 2x² को अगर आप 3x टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 × 6 x × x² x³ आ जाता है। अगर आपको किसी भी तरीके का जो डाउट आ रहा हो कि सर ये कर कैसे रहे हो, तो मैं और ज़्यादा बेसिक में जाके आपको डिवीज़न बताऊंगा, आप सिर्फ कमेंट करो, ठीक है। बताओ कि सर यहाँ दिक्कत है तो मैं बताऊंगा पूरा बेसिक से, हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो अब इस 2x² को 3x टाइम्स पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पूरे को 3x टाइम्स पढ़ेंगे, वो भी प्लस में है तो प्लस 3x। तो चलिए 3x को 2x² टाइम्स पढ़ते हैं तो 6x³ आएगा, प्लस में 3x को प्लस में x के साथ तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही, और 3x इंटू x 3x², नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए वैसे ही। अब -1 इंटू प्लस 3x इंटू 1 माइनस में, तो माइनस में 3x माइनस में 3x। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे ये लाइन खींचते हैं ताकि साइन भी दिखे, नया जो चिन्ह बनेगा। अब देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या है, ये अपने मन से सोच रहा हूं मैं कि ये माइनस सबके लिए है और सच में है, ये पूरे के लिए एक नया माइनस देंगे ही क्योंकि घटाते हैं सब डिवीजन में। तो 6x³ प्लस में और 6x³ माइनस में दोनों कट करके क्या 0 बन गया। अब ये x² है माइनस में, ये 3x² भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि साइन सेम है तो यहां जुड़ेगा लेकिन आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो 1 गो x² और 3 गो x² तो आ गया 4 गो x²। बोलिए बात समझ में आ रहा है। अब जरा यहां ध्यान से देखिए कि 3x प्लस में और 4x माइनस में, तो क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाना तो पड़ेगा, तो माइनस बड़ा है तो आंसर तो घटाने के बाद माइनस में ही आएगा। तो माइनस में 4x और प्लस में 3x घटाइए,
4x में से 3x जाएगा तो एगो x बचेगा, इसका मतलब सिर्फ x, एक x तो लिखते नहीं। अब जरा देखिए ये +1 फिर से बच गया है तो +1 फिर से नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब जरा सोचिए यहां पर जो तरीका मैं रफ में करके आया हूं वही तरीका अगर आप यहां भी लगाओगे तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा, 100% गारंटी है ये, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो गलती जरूर होगा, देख लेना। अब जो है ना साइन सहित डिवीजन अभी तक में करते आए हैं, यहां और ज्यादा ध्यान से देखना है कि 2x² को कितना बार पढ़ें कि माइनस में 4x² आ जाए। तो इसका मतलब ये -4x² में आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 2x² से, इसको ऊपर लिख दीजिए, माइनस में 4x² ऊपर लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2x² से, x² कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी कि माइनस में 2 आया। इसका मतलब इन सभी को -2 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, -2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो -2 इंटू 2x², 2 इंटू 2 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस में 4x² आ गया, -2 इंटू प्लस x, माइनस में 2x, माइनस में 2x, माइनस में 2 इंटू माइनस में 1, -1 इंटू -2, ऐसे माइनस में 1 इंटू माइनस में 2 तो प्लस में 2 आ जाएगा, तो प्लस में 2 आ गया। अब देखिए नया चिन्ह बनेगा सबका, यहां जो है माइनस सबके लिए पहले से मौजूद है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस में 4x² और माइनस में 4x² कट के 0 हो गया, ये तो कटेगा ही, ये तो निश्चित है। अब ये 2x प्लस में और ये 1x माइनस में, तो क्योंकि बड़ा है ना प्लस तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो 2x में से एगो x घट जाएगा तो एगो x बच जाएगा। और ये माइनस में 2 है और ये प्लस में 1 है, तो माइनस ज़्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है ना, इसका प्लस और इसका माइनस, तो घटेगा। घटता तभी है जब चिन्ह अलग अलग होता है। 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब नहीं घटाएंगे मतलब आगे डिवीजन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम पावर 2 लेकिन रिमाइंडर का मैक्सिमम पावर 1 ही है, x का पावर 1 ही है, तो क्योंकि इस डिवाइडेंड से कम पावर इस रिमाइंडर का आ गया, इसलिए अब आगे डिवीजन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सर ये कैसे सही है, तो आप एक तरीका सब जानते हैं, जैसे 21 में 84, 21 से 84 में डिवीजन करेंगे तो 4 टाइम्स में लग जाएगा, 84 कट जाएगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यही करोगे ना कि 21 इंटू 4 करके इसको जोड़ देते हो ना, उसमें जितना भी आता है वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 4x² प्लस 3x माइनस 2 इस पूरे को इस पूरे 2x² प्लस x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसके साथ x माइनस 1 जोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ही आया है 8x⁴ प्लस में 10x³ मतलब ये जो ऊपर में है डिवाइडेंड उतना ही आएगा जोड़ने के बाद। तो अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका डिवीजन सही है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप उस बात को लिख सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चले कि हाँ इस क्लास में तो दम है, ठीक है। बाकी हमको भी पता चले कि हाँ आपने सीखा है, इसलिए भी दम है तो है ही, आपने क्या सीखा इस ये भी पता चलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।